मेरे क्षेत्र में, मेरा जिला परिषदीय क्षेत्र में 19 तारीख को जो ये बहसी, गंदी, सोची समझी साजिश के तहत बच्ची को बाष्ठा से मैनाटांड़ बुलाया गया। नाम दिया गया कि बच्ची कंप्यूटर क्लास करने जा रही है। बच्ची 12:30 से 1 बजे के बीच अपने घर से निकलती है। मैं वहाँ जब से घटना हुई तब से फर्स्ट अटैम्प्ट हम ही कैंपेनिंग किए। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ वास्तविकता क्या है। 1 बजे वो मैनाटांड़ पहुँचती है। पुलिस का ये मानना है कि वो कंप्यूटर क्लास नहीं गई। वहाँ से बच्ची का अगवा होता है, वो अपनी सहमति से नहीं बल्कि बच्ची को अगवा किया जाता है और अगवा करके नरकटियागंज महादेव होटल में ले जाकर उसके साथ किया जाता है। समझिए निर्भया कांड 2, इस देश को झकझोर देने वाली जो घटना हुई निर्भया कांड, सेम टू सेम कांड मैनाटांड़ प्रखंड के बाष्ठा में हुई। वहां बच्ची के साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार हुआ, बच्ची का प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ जिसके कारण बच्ची बेहोश हो जाती है। उसके बाद बच्ची को वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचाया जाता है। वहां डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर मामला गाइनो की आती है तो डॉक्टर परामर्श देता है इसको लेडीज डॉक्टर के पास आप लोग ले जाइए। एम्बुलेंस से या कैसे, ये मैं वो अनुसंधान पुलिस कर रही वो बताएगी। यहाँ बेतिया लाई जाती है सरकारी अस्पताल में। वहाँ बच्ची 7 बजे के करीब में आती है। मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस जिला के तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जब सरकारी अस्पताल में बच्ची आती है उस समय बच्ची को जब दी गई बच्ची आती है उस समय सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा अपने सिविल सर्जन को खबर नहीं की जाती है, एसपी को खबर नहीं की जाती है, डीएम साहब को खबर नहीं की जाती है। ये समझिए कि अस्पताल में बच्ची को डेड करने के लिए या मार देने के लिए ऊपर से हो सकता है कि अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर रिश्वत लेकर 10 घंटा के इलाज के उपरांत 6 बजे सुबह में बच्ची का डेड होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस जिला के जो डीएम साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 10 घंटा के अंदर में अस्पताल का जो भी बड़े अधिकारी है उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? अस्पताल, सरकारी अस्पताल में छुपाया क्यों गया? डीएम एसपी को खबर क्यों नहीं किया गया है? इससे यही ज्ञात होता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार का जो भ्रष्ट सरकार है, पलटू चाचा के जो सरकार है, इनका पुलिस पदाधिकारी और अपने सिस्टम से ये नियंत्रित नहीं है। वो अपने सिस्टम को बिल्कुल विलुप्त कर दिए हैं और बच्ची का घटना होती है, बच्ची का डेड होती है, वहाँ गार्जियन को खबर नहीं होती है और सबसे पहले यहाँ मैनाटांड़ पुलिस आती है और पुलिस के सुरक्षा में बच्ची को पोस्टमार्टम होती है और 3-3:15 के करीब में बच्ची का डेड बॉडी मैनाटांड़ थाना में पहुँचती है। वहाँ 2000-3000 की भीड़ थी पब्लिक के साथ। वहाँ के थाना प्रभारी मानपुर थाना से लेकर गोपालपुर थाना तक लगभग 10 थाना 200 पुलिस के साथ वहाँ पर कैंप किया जाता है पुलिस का। और जो जनता सरकारी के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा था वो जनता के साथ पुलिस बर्बरता करती है, दुर्व्यवहार करती है, लाठी चार्ज करती है, गाली का प्रयोग करती है। उस समय जनता को अलग कर दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जनता ने देखा कि हमारे प्रतिनिधि पहुँचा तो जनता की आवाज़ फिर बुलंद होती है।
एम्बुलेंस में रखा गया था, वो एम्बुलेंस को खींचकर हमने रोड पर खड़ा कराया, पूरा पब्लिक को रोड पर बैठाने का काम किया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं, एसडीएम साहब से बात होती है और पुलिस हमको उठाकर वहाँ से हटाना चाह रही थी, मगर पुलिस के साथ तू मैं झगड़ा झंझट सब हमसे हुआ। लास्ट में जाकर उन लोगों के द्वारा बताया गया कि 6 से 7 घंटे में अरेस्टिंग आपको हम देंगे। उस समय मैं जनता को थोड़ा समझाया, फिर बच्ची के पैतृक गाँव बस स्टॉप पहुँचती है। बस स्टॉप पहुँचने के उपरांत वहाँ इतना उग्र भीड़ था कि पुलिस का कोई नाम चर्चा भी सुनने के पब्लिक तैयार नहीं थी। बच्ची को गिरफ्तार किया जाता है।